प्रेज द लॉर्ड। मैं एक बार फिर से प्रभु के वचन से आप लोगों से कुछ बातें करना चाहती हूँ। प्रभु का वचन बताता है परमेश्वर का प्रेम हमारे प्रति कैसा है, परमेश्वर हमसे कितना प्यार करता है। ये तो हम लोग जानते हैं कि परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करता है, तभी तो उसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया कि हमारे पापों को वो उठा ले और हम बच जाएं। ठीक है, आज हम लोग वचन में से देखेंगे रोमियो 8 उसकी 28वीं आयत। एक आयत मैं पढ़ूंगी, रोमियो 8 उसकी 28वीं आयत। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए। प्रभु का धन्यवाद हो। ये वचन हम लोग पढ़ते हैं जब कि हमारे लिए, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, जब हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं तो अगर हमारी ज़िंदगी में कुछ गलत भी होता है तो हम कुड़कुड़ाएंगे नहीं, क्योंकि हम जानते हैं, हमारा विश्वास हमारे परमेश्वर पर, और हम जानते हैं कि जो कुछ हो रहा है इसमें हमारे लिए कोई ना कोई भलाई ज़रूर छिपी हुई है। मैं एक छोटी सी स्टोरी आप लोग को बताऊंगी। इस स्टोरी में देखिए कि किस तरह से हमारे लिए भी प्रभु योजनाओं को बनाता है। तो ये एक छोटी सी स्टोरी है, बहुत अच्छी, मुझे बहुत अच्छी लगती है। ये 5 उंगलियों की एक कहानी है। एक बार क्या होता है कि ये 5 उंगलियां जो है आपस में बहस करती रहती हैं कि मैं बहुत बड़ी हूँ, मैं बहुत बड़ी हूँ, और इनको भी अपनी अपनी बातों पर, अपने ऊपर बहुत घमंड होता है। किसी को धन का घमंड, जैसे आज के संसार में किसी के पास बहुत धन है तो वो घमंड करता है, बहुत पढ़ा लिखा है, बहुत इंटेलिजेंट है तो उसके अंदर घमंड है। किसी का काम बहुत अच्छा होता है, कहीं पे अगर वो काम अपने जॉब कर रहा है तो उसको घमंड है, अरे इसको तो कुछ नहीं आता, मुझे तो बहुत कुछ आता है। तो ऐसे करके इन सब में भी आपस में ऐसे ऐसे घमंड था। लेकिन अब मैं ये बताऊंगी कि कौन किस बात पर घमंड करता था। तो जैसे ये है, ठीक है, ये है अंगूठा, बहुत ताकतवर है, क्योंकि एक पेन भी अगर हम पकड़ते हैं तो हमको इधर से, अगर हमारे पास अंगूठा नहीं है तो हमारे लिए पेन पकड़ना थोड़ा मुश्किल होगा। पकड़ तो लेंगे बट हम उसको चला नहीं पाएंगे, हम पेन का काम नहीं कर पाएंगे। तो क्या होता है कि इस अंगूठे को घमंड था अपनी ताकत के, कि मैं बहुत ताकतवर हूँ, मैं बहुत बलशाली हूँ। उसके बाद इसको भी घमंड था, अब ये भी तो बताएगा ना मुझे घमंड है तो किस बात का है। तो इसने बताया कि भाई मेरे पास बुद्धि ज्ञान बहुत है। इसको भी घमंड था अपने पास इंटेलिजेंट होने का, बहुत सारा ज्ञान, बहुत सारी बुद्धि होने का, है ना, क्योंकि ये तो समझाने वाली है ना उंगली, और सबको इंडिकेट करती है, इंडेक्स फिंगर इसी को कहते हैं। तो इसके पास बुद्धि बहुत है, तो इसको अपनी ताकत पे घमंड था और इसको अपनी बुद्धि पे घमंड था। परमेश्वर ने इसको ताकत दिया तो इसको अपने ताकत पे घमंड, परमेश्वर से कोई लगाव नहीं। इसको अपनी बुद्धि पे घमंड, परमेश्वर से कोई लगाव नहीं। और फिर ये जो है, इसको घमंड किस बात का है, क्योंकि ये तो सब में से लंबी है, सब में से बड़ी है, बहुत ऊंची है, ऊंची पदवी पर है, इसलिए इसको अपने पद का घमंड, अपनी लंबाई का घमंड, अपनी ऊंचाई का घमंड, क्योंकि ये बहुत ऊंचे पदवी पर बैठी है तो इसको इस बात का घमंड। लेकिन इसको भी परमेश्वर से कोई लगाव नहीं। फिर इसको भी घमंड था, ठीक है, लेकिन इसका घमंड क्या था, धन का घमंड। संसार में घमंड कितने तरह के हैं, ताकत का, बुद्धि और ज्ञान का, पदवी का और धन का। इसको घमंड था धन का, ठीक है। लेकिन इन सब में से जब इन सब को घमंड था तो ये तो कहाँ से बच जाती, घमंड तो इसको भी था, लेकिन इसको अपने छोटे होने का घमंड था। अब ये सोचो कि जिसके पास कुछ भी नहीं है फिर भी वो घमंड कर रहा है, क्यों? क्योंकि ये कहती थी परमेश्वर ने मुझे दुबला पतला तो बनाया है, परमेश्वर ने मुझे छोटा तो बनाया है, परमेश्वर ने मुझे ज्ञान, बुद्धि, ताकत और पदवी और धन कुछ नहीं दिया है, बट मुझे अपने निकट आने का अधिकार दिया है। और इसी बात का वो घमंड करती थी। तो जैसा वचन में लिखा है कि हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। तो ये उंगली का काम होता है कि जब हम परमेश्वर के निकट जाते हैं, जब हम बच्चों को भी सिखाते हैं, बेटा आप अपने हाथों को जोड़ें और प्रभु से प्रार्थना करें, हम प्रेयर में खड़े हों, हम असेंबली में खड़े हों, या अगर हम लोग कहीं प्रार्थना भी करते हैं, हमारे खादिम अगर प्रार्थना करते हैं चर्च में या हमारे घरों में हम लोग प्रार्थना करते हैं, तो हम लोग कहते हैं हाथ को जोड़ो। तो हम जब परमेश्वर के निकट जाते हैं तो अपने हाथों को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो जोड़ने में सबसे आगे कौन आता है, ये छोटी उंगली, जिसको किस बात का घमंड है कि मैं परमेश्वर की नजदीक हूँ। जरूरी भी है, अच्छा घमंड है इसका, क्योंकि इसने ये चीज जान लिया है कि परमेश्वर ने मुझे
दुबला पतला बनाया है, परमेश्वर ने मुझे बहुत ताकत नहीं दिया, परमेश्वर ने मुझे बहुत धन नहीं दिया, लेकिन ये सब बातें मेरे लिए भलाई उत्पन्न करती हैं। और भलाई है ये कि परमेश्वर मुझे अपने निकट रखता है, परमेश्वर मुझसे बहुत प्यार करता है, मुझे अपने निकट रखता है। तो परमेश्वर के लिए, हम परमेश्वर की निगाह में अगर हम धनी हो जाते हैं, अगर हम ताकतवर हो जाते हैं, अगर हम ऊंची पदवी पर हो जाते हैं, अगर हम बहुत इंटेलिजेंट हो जाते हैं, बहुत एजुकेटेड हो जाते हैं, तो बहुत मायने नहीं रखता है अगर हम परमेश्वर के निकट नहीं होते हैं। तो जब अगर हम उसके निकट नहीं जाएंगे तो हम उसके प्रेम को जानेंगे कैसे, हम उसके प्रेम को जानेंगे कैसे। तो अगर हम उसके प्रेम में बढ़ते हैं, आज मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगी, सिर्फ एक ही छोटा इसी वचन को लेके चलूंगी कि मुझे ये वचन आज जो है मैं एक लाइव जो है चर्च अटेंड कर रही थी, तो उसमें मुझे ये वचन आज मिला और मुझे लगा कि ये वचन मुझे शेयर करना चाहिए, क्योंकि ये वचन मेरे जीवन में कार्य किया। मुझे भी लगा कि जब हम बहुत समझते हैं, कई बार हमें लगता ना कि हम जो है कुछ नहीं है, हम जो है कुछ भी नहीं है, लेकिन हम जानते हैं जब हमारा वचन, जब हमने इस वचन को पढ़ा, अरे वाह ये तो बिल्कुल मेरे ही लिए है, क्योंकि इसमें लिखा है कि रोमियो 8:28, मैं फिर से बता रही हूँ, आप लोग जरूर अपनी बाइबल में पढ़िएगा और टिक भी लगाइएगा। जब आपको ऐसा लगे कि आप परेशानी में हो, जब आपको अच्छा लगे कि मेरे साथ कुछ मेरे जीवन में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, शायद बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है, खुदा हम क्या करें, परमेश्वर हम काम करें क्या करें, तो हम लोग को ये परमेश्वर का प्रेम जानने के लिए हमको इस वचन को जरूर पढ़िएगा। फिर से मैं पढ़ूंगी, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर, अगर आप बीमार हैं उसके लिए भी, आप उसमें भी आपकी कोई भलाई है। अगर आपके घर में किसी की मृत्यु हो गई है तो हो सकता है उसमें भी आपकी कोई भलाई है। क्या अब आप सोचेंगे ये क्या बोल रही हैं कि किसी की मृत्यु हो गई, किसी घर में कोई मर जाएगा तो उसमें क्या भलाई। हो सकता है कि आगे चल के उसको कुछ बुरा हो जाता, जिंदगी में कुछ गलत हो जाता, या आगे वाला दिन जब ऐसा ना हो कि परमेश्वर आए और हमारा न्याय हो तो हम उसके साथ जाने लायक ना रहे। तो हमारे जीवनों में हर कार्य जो होती है, हर बात में हमारे लिए भलाई उत्पन्न होती है। हम लोग पुराने नियम की जब पुस्तकों को पढ़ते हैं तो पुराने नियम की पुस्तक में दानियल के बारे में पढ़ते हैं हम लोग, शद्रक मेशक अबेदनगो के बारे में पढ़ते हैं हम लोग, तो हम लोग क्या देखते हैं कि ये सब बातें, इन सब के जीवन में क्या हुआ था, कितनी सारी परेशानी आई थी। हाँ, तो अगर हम लोग उनके जीवन में देखें तो उनको तो बिल्कुल घबरा जाना चाहिए, उनको तो अपने जीवन से परमेश्वर से अपने आप को दूर कर लेना चाहिए, लेकिन उनका प्रेम परमेश्वर के साथ बना रहा, कभी वो उस प्रेम से जुदा नहीं हुए। दानियल को जब शेर के मांद में डाला गया तब उसने ये नहीं कहा अरे नहीं, मुझे शेर के मांद में न डालो भाई, आज से मैं परमेश्वर से प्रेम नहीं करूंगा, आज से मैं मैं अपने यहोवा की उपासना नहीं करूंगा, मैं तेरे बनाए हुए नियमों पे चलूंगा, मैं तेरे बनाए हुए देवी देवताओं को मानूंगा। ऐसा उसने नहीं कहा। उसने सोचा, वो जानता था कि जो हो रहा है इसमें भी परमेश्वर की महिमा है, इसमें भी परमेश्वर हमारे लिए भलाई उत्पन्न करे। और तो क्या हुआ अगर शेर मुझे खा भी गया तो, लेकिन उसका यही विश्वास उसको वहां से बचा कर लाया। भूखे शेरों का मुंह भी परमेश्वर ने बांध दिया, और जब वो वहां से निकल के आया तो सोचिए जब लोगों ने उसको देखा होगा कि अरे ये तो शेरों के मांस से, भूखे शेरों के मांस से बचकर चला आया, लोगों में उसकी कितनी चर्चा हुई, लोगों ने उसको देखा होगा तो कितने लोगों ने विश्वास किया होगा। जब हम देखते हैं, जब हम लोग जब अपने जीवन में ही देखते हैं, कहीं पर हम लोग देखते हैं, वचन को पढ़ते हैं कि कहीं चंगाई है, कोई बहुत बीमार था, अगर दुआओं से वो बचता है तो उसका विश्वास और दृढ़ हो जाता है। और जब वो अपनी गवाही हम लोग क्यों देते हैं अपने जीवन में, जब वो अपनी गवाहियों को दूसरों के साथ शेयर करता है तो उसके जीवन में भी कार्य होता है, उसका भी विश्वास बढ़ जाता है। जैसे मेरे जीवन में एक बार करीब 3 साल पहले की बात है कि मुझे भी एक बार जो है थोड़ी सी प्रॉब्लम शुरू हुई थी, मुझे एक पाइल्स की प्रॉब्लम हुई थी, और उस समय मैं बहुत ही परेशान, मेरी कंडीशन बहुत अच्छी नहीं थी, इवन 10 रुपीज़ भी नहीं था कि मैं होम्योपैथिक दवा भी जाकर ले सकूं। और मैं यही सोचती थी कि मेरे पास पैसा नहीं है और मैं दवा कैसे लाऊंगी। करीब 3 साल के 4 साल हो रहे होंगे। तो उस समय मैंने सोचा कि क्या करूं, मैंने सिर्फ प्रार्थना की है, खुदा मेरे पास पैसे नहीं है लेकिन मैं जानती हूँ कि तू मुझे चंगा करेगा, बिना पैसे के मुझे दवा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। प्रभु मुझे चंगाई चाहिए, बिना दवा के मैं चंगी हो जाऊँ। और यकीन मानिए कि मैं दूसरे दिन जब स्कूल गई, स्कूल से मैं लौट रही थी, और मेरी नई बिल्कुल ज्वाइनिंग हुई थी स्कूल में। मैं जब वहाँ से लौट रही थी तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि चलो तुम्हें डॉक्टर के यहाँ ले चलें, दवा ले। मैंने कहा नहीं आज नहीं, आज थोड़ी सी तबीयत सही लग रही है, कल चलेंगे। मैंने टाल दिया सिर्फ
इसलिए टाला क्योंकि मेरे पास में पैसे नहीं थे और मैं उनसे ये बताना नहीं चाहती थी। दूसरे दिन फिर उन्होंने मुझसे कहा, लेकिन दूसरे दिन प्रभु का धन्यवाद हो कि मुझे जो प्रॉब्लम हो रही थी वो अपने आप गायब हो गई, अपने आप वो प्रॉब्लम गायब हो गई। और जब वो मुझसे कहें डॉक्टर के यहाँ चले, मैंने कहा अब तो जाने की ज़रूरत ही नहीं है। कहे क्यों? मैंने कहा कि मैंने तो दुआ की थी, 3 दिन से मैं दुआ कर रही थी इसी बात के लिए, और प्रभु का धन्यवाद हो कि वो चली गई, उस बीमारी ने मुझको कहीं पर मेरे लिए कोई मतलब अब प्रॉब्लम मुझको नहीं हो रही है। और प्रभु का धन्यवाद हो कि वो दिन था और आज का दिन है, वो प्रॉब्लम मेरे जीवन में फिर से दोबारा उभर के नहीं आई। ये विश्वास होता है। तो मैं जब अपनी इस बात को शेयर करूंगी तो ऐसा नहीं है कि जरूर है कि अगर हमारे जीवन में प्रभु ने कार्य किया है तो हम दूसरों के साथ बांटे, क्योंकि जब हमारे जीवन में कार्य होता है तो हम तो मजबूत होते हैं, तो हम दूसरों को बताते हैं कि अगर हमारे जीवन में कुछ बुरा हुआ तो उसमें मेरी भलाई थी। अगर वो बीमारी मुझे ना होती तो मैं प्रभु से प्रार्थना कैसे करती, मैं प्रभु से प्रार्थना विश्वास के साथ कैसे करती, और वो बीमारी अगर ना होती तो मैं चंगाई कैसे पाती, हाँ, और चंगाई ना पाती तो मैं अपनी गवाही कैसे तैयार करती, और मैं कैसे आप लोगों के साथ शेयर करती, और कैसे मेरी गवाही को सुन के और लोगों का विश्वास मजबूत होता। तो आज प्रभु का धन्यवाद हो। बस हम इस बात को याद रखें कि प्रभु हमें कमजोर बना सकता है, प्रभु हमें बहुत धनवान नहीं, गरीब बना सकता है, बहुत धनवान नहीं बना सकता है, प्रभु हमारी पढ़ाई लिखाई में कमी कर सकता है, लेकिन सिर्फ हमारी परीक्षाओं के लिए। और लेकिन ये सब बातें भी हमारे लिए हर एक चीजों में भलाई उत्पन्न करती हैं। कहीं कहीं पर क्या होता है कि अगर हमारी सैलरी कम है तो प्रभु उसमें भी हमारी महिमा देखता है, उसमें प्रभु अपनी महिमा हमारे जीवन के द्वारा देखता है, हमारा सब्र देखता है। अगर हमने उस पर विश्वास किया और उतने में ही अगर हमने सब्र कर दिया तो उसका फल बहुत ही अनोखा होता है। और प्रभु का धन्यवाद हो कि ये सब मैंने अपनी लाइफ में महसूस किया है, मैंने अपनी लाइफ में ये सब माना है, मैंने जाना है, और प्रभु की उपस्थिति, प्रभु की दया, प्रभु की महिमा मैंने अपने जीवन में पाई है। तो मैं चाहती हूँ कि आप सभी लोग प्रभु से प्रेम करें और हर एक लोग इस बात पे जरूर जो है इस बात को अपने जीवन में दृढ़ निश्चय करें कि हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, जो लोग, कोई ये नहीं कहा हिंदू, कोई ये नहीं कहा मुस्लिम, कोई ये नहीं कहा लड़का, कोई ये नहीं कहा लड़की, इस वचन में ये नहीं होता कोई अमीर कोई गरीब, जो कोई भी, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो बीमार हो, चाहे वो हष्ट पुष्ट चंगा हो, चाहे वो बहुत बलवान हो, चाहे वो कमजोर हो, हर एक इंसान, हर एक जन जब भी प्रभु से प्रेम करता है उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। क्योंकि जो प्रभु से प्रेम करता है वो कुड़कुड़ाता नहीं है, वो कुड़कुड़ाता नहीं है। जब हम कुड़कुड़ाते नहीं है तो इसका मतलब हम अपने प्रभु से प्रेम करते हैं। ठीक है प्रभु, अगर तूने मेरी जिंदगी में कुछ तकलीफें दी है तो तेरी इच्छा, ये तकलीफें हो सकता है उस तकलीफ से कम हो जो आने वाले समय में हमारे ऊपर हो सकती है। तो हमारे लिए हर एक बातें भलाई को उत्पन्न करती है। क्यों? क्योंकि हम प्रभु से प्रेम करते हैं। तो आज दोस्तों सिर्फ हमें प्रभु से प्रेम करना है, अपने जीवन में प्रभु को पहला स्थान देना है। अपने जीवन में ये नहीं कहना है कि हे प्रभु तूने तो धन नहीं दिया, हे प्रभु तूने तो घर नहीं दिया, हे प्रभु तूने तो बड़ी अच्छी नौकरी नहीं दी, हे प्रभु तूने तो अच्छा परिवार नहीं दिया, हे प्रभु तूने तो कुछ दिया नहीं, तो क्या है मेरे जीवन में? नहीं, प्रभु ने ये जीवन दिया, प्रभु ने ये अधिकार दिया कि हम उसके लोग कहना है, प्रभु ने ये वचन दिया जिस वचन के द्वारा हम प्रभु से बातें कर सके। जब हम लोग प्रभु के इस वचन को पढ़ते हैं तो प्रभु हमसे बातें करता है। जब हम सिर्फ प्रार्थनाओं को करते हैं तब तो हम प्रभु से बात करते हैं, लेकिन जब हम वचन को पढ़ते हैं तो इस वचन के द्वारा प्रभु हमसे बातें करता है। तो प्रभु में आप सबको खुदा आपको बड़ी आशीष दे, आपका विश्वास बना रहे और हम सब प्रभु से प्रेम करें, क्योंकि प्रभु हमको बहुत ज़्यादा प्रेम करता है, वो प्रेम जो कोई किसी से नहीं कर सकता। ये हम छोटी सी दुआ करेंगे आपस में, एक दूसरे के लिए, सभी लोग एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि इससे प्रभु प्रसन्न होता है। हाँ दयावान खुदा, हम तेरे करीब आते हैं प्रभु, हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु कि तूने हम लोगों को संभाला, बचाया, सुरक्षित रखा प्रभु, और ये समय दिया प्यारे पिता परमेश्वर की छोटे से वीडियो के जरिए प्रभु हम अपने विचारों को प्रभु जी, जो कुछ भी हमने वचन से पढ़ा, जो वचन हमारे जीवन में कार्य किया प्रभु, वो हम लोगों के साथ बांट सके प्यारे पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु सचमुच तू महान है, तू दयावंत है प्यारे पिता परमेश्वर। जब प्यारे बाप आसमानी हम तुझसे प्रेम करते हैं प्रभु, तेरे प्रेम में बने रहते हैं प्रभु, तो हर एक बातें चाहे वो हमारे जीवन में
बुराई हो प्रभु, लेकिन वो हमारे लिए भलाई उत्पन्न करती है प्रभु। हमारी निगाह में वो बुरा हो सकता है प्रभु, लेकिन खुदावन खुदा जब हम उन बातों को समझते हैं, जब वो बातें बीतती है प्रभु, तो हाँ खुदावन खुदा वो सब बातें हमारे जीवन में भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। हाँ प्यारे पिता परमेश्वर, हमारा विश्वास प्यारे बापा आसमानी दाऊद की तरह होना चाहिए प्रभु, कि उसने छोटी उम्र में ये नहीं कहा कि मुझे गोलियत से लड़ने के लिए मुझे घोड़ों की ज़रूरत है, मुझे तलवार की ज़रूरत है। नहीं प्रभु, उसने कहा कि यहोवा के साथ, यहोवा मेरे साथ है, इसलिए मैं जानता हूँ कि मैं गोलियत को गिरा लूंगा। और प्रभु ऐसा हुआ कि उसने सिर्फ पत्थर से प्रभु जी इतने विशालकाय इंसान से प्रभु जी युद्ध किया और वो जीत गया। वो 12 साल का बच्चा जब प्रभु जीत सकता है क्योंकि आप उसके साथ है प्रभु, तो हम तो बहुत ही प्रभु जी बड़े हो चुके हैं प्रभु। हमारा जीवन तो प्यारे पिता परमेश्वर, हमारे जीवन में तो सब कुछ आपने दे दिया खुदावन खुदा। तो हम सबका जीवन आपके साथ बना रहे, आपके प्रेम में बना रहे प्रभु, और हम सब प्रभु जी आपकी निगाह में भले हो सके प्रभु। और होने दीजिए हम सबके जीवन में प्रभु जी आपके द्वारा महिमा हो सके। प्यारे बापा आसमानी, हम सबका जीवन में आपका प्रेम, आपका प्रकाश, आपकी महिमा उत्पन्न हो प्रभु, ताकि हमारे महिमा से प्रभु जी आपको महिमा मिल सके, हमारे जीवन से आपको महिमा मिल सके प्यारे पिता परमेश्वर। और हमारे गवाहियों से प्रभु जी बहुत से लोग प्रभु जी आशीषित हो सके। हर एक बातों को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हुए आपके पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदा आप सबको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। हम लोग फिर जल्दी ही मिलेंगे एक नए वचन के साथ, जो प्रभु मेरे जीवन में देगा। ज़रूर है कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। प्रेज द लॉर्ड।